बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1945 नागपुर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा था। बाबा साहेब को सुनने के लिए लाखों की तादाद में जुटे हुए थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की गई थी। लेखक शंकरानंद शास्त्री को डांटते हुए कहा, मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे। आइए तमाम जानकारियां इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सन 1945 में नागपुर में बाबा साहेब के स्वागत में विशाल सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में बाबा साहेब को लाखों लोगों ने सुना था। बाबा साहेब ने बताया कि 3 साल पूर्व इसी नागपुर में जुलाई 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की नींव डाली थी। उस समय उन्हें वायसराय के मंत्रिमंडल में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनाया था। फिर उन्होंने अपने 3 वर्ष के शासनकाल का विवरण देते हुए कहा कि उन्होंने उस अल्पकाल में ही अपने लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन आरक्षण कराया, अपने लोगों के लिए देश विदेश में शिक्षा की व्यवस्था कराई। उसी प्रकार के अन्य कार्य जो उन्होंने अछूत जनता के लिए अधिकारों के लिए किए और सरकार से कराए थे, ब्यौरा देते हुए अपने भाषण का आरंभ किया। बाबा साहेब के भाषण को श्रद्धालु जनता शांत भाव से दत्तचित होकर सुन रही थी। लाखों की भीड़ होते हुए भी एकदम नीरव सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा, दूसरा महायुद्ध निर्णायक स्थिति पर पहुंच गया है। ब्रिटिश सरकार का रवैया लड़ाई बंद होने पर क्या और कैसा होगा उसका समझाना अभी कठिन है। भारत को वो स्वतंत्र करेंगे या नहीं, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात सच है और साफ साफ है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों के लिए सदा सजग और संगठित रहना चाहिए। संगठन के बल पर ही हम बहुत कुछ पा सकते हैं। अपना भविष्य हमको स्वयं संभालना होगा और सुधारना होगा। हमारी उन्नति करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमें अपने आप ही सभी प्रयत्न करने होंगे। उस समय लेडी निकोल सवार्ले भारत का दौरा कर रही थी। उन्होंने देखा कि बाबा साहेब की सभाओं में हजारों लाखों लोग अछूत उपस्थित थे। उनका उपस्थिति का कारण भी उन्होंने जान लिया था। बाबा साहेब की ध्येय निष्ठा और अछूत जनता की श्रद्धा और अपनी नेता के प्रति अगाध विश्वास था। बाबा साहेब की सभा का समाचार पाते ही गरीब मजदूर लोग अपने मार्गदर्शक के दर्शन करने और उनके प्रेरणादायक वाले ओजस्वी विचार सुनने और स्वयं जानने के लिए अपना खाना या पानी का सामान बांधकर बरकरार चले आते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक वर्डिक्ट ऑन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर की सभा में सरी भरी भीड़ स्वयं स्फूर्ति से आई थी। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि नेहरू की सभाओं में जो अधिक लोगों की संख्या नजर आती थी, उसके पीछे गांधी जी के गद्दार भंडारों के सारे भारत में फैले हुए जाल के वेतनभोगी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं कर्मचारीगण का जमघट तो होता ही था, साथ ही बिटला और डालमिया के धन से खरीदे हुए लोगों की उनके अलावा और लाया जाता था। यह एक विचारणीय अंतर था। बाबा साहेब की सभाओं और कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी जी और श्री नेहरू की सभाओं में और उनमें उपस्थिति होने वाले जन समुदाय में, जिसके संबंध में विदेशी लोग भी भली प्रकार जानते थे। उस विशाल सभा में नागपुर के कार्यकर्ता और श्रद्धालु लोगों ने बाबा साहेब को कुछ धन की थैलियां भेंट की थी। बाबा साहेब उन थैलियों को अपने साथ दिल्ली लेकर आए। लेखक शंकरानंद शास्त्री अमृतसर बाबा साहेब के दर्शन करने आया था। लेखक को उन्होंने अपने पास बुलाया और उन थैलियों को खोलकर उनके धन को गिनने और संभालने को आदेश दिया। वो कुल मिलाकर 5 थैलियां थी। लेखक ने सभी थैलियों को खोला और सारे रुपए पैसे की गिनती की। सारा धन 6,545 रुपये थे। उनमें से 5 ऐसे नोट थे जो फटे हुए थे। उनमें से
लेखक ने खुद अपने जेब से निकाले और 5 नोटों के वजह से अच्छे नोट उसमें डाल दिए। फिर लेखक ने बाबा साहेब के पास जाकर सारा हिसाब दिया। उस पर उन्होंने कहा कि लेखक उस धन को तत्कालीन इंपीरियल बैंक ऑफ स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्टेट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के खाते में जमा कराकर बैंक की रसीद ले आवें। 22 नंबर पृथ्वीराज रोड से लेखक को पार्लियामेंट स्ट्रीट जाना था। लेखक ने बाबा साहेब से कहा कि मैं टांगे से चला जाऊंगा। उन दिनों पार्लियामेंट जाने के रास्ते में पड़ने वाले इंडिया गेट से कई अकेला दुकेला गुजरने में डरता था। वहाँ छीना झपटी या सीना जोड़ी की घटनाएं प्राय हुआ करती थी। इसलिए बाबा साहेब ने मुझसे कहा कि मैं स्वर्गीय पुनर्चंद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार में जाकर उस धनराशि को जमा कराऊं। वो व्यक्ति थे जो बाबा साहेब के सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री बनने से पूर्व केवल राजमिस्त्री थे। भवन निर्माण के कार्य में अति निपुण थे। बाबा साहेब ने उन्हें उनके गंभीर अनुभव के आधार पर पहले ओवरसियर बनाया था और फिर असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया था। यह भी बाबा साहेब का ही कृपा था। लेकिन शंकरानंद शास्त्री और उनके विचारों में गंभीर मतभेद था, क्योंकि उन्हें अपने ओहदे और अमीरपन का अहंकार था। इसलिए शंकरानंद शास्त्री ने बाबा साहेब से निवेदन किया कि लेखक शंकरानंद शास्त्री उनके कार में नहीं जाएगा। इस पर बाबा साहेब ने बड़ी दुखी होकर कहा, मेरे सामने ही तुम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे। बाबा साहेब की वेदनापूर्ण वाणी को सुनते ही लेखक शंकरानंद शास्त्री ने कहा, बाबा साहेब की इस बात और करुणामयी बातों को सुनकर मुझे दिल में धक्का सा लगा। मुझे दिल बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझे बाबा साहेब के सामने अपने साथी के संबंध में इस प्रकार सोचना और कहना नहीं चाहिए था। मैं फौरन श्री पूरनचंद जी के साथ उन्हीं के कार में इंपीरियल बैंक, पार्लियामेंट स्थित नई दिल्ली गया और वहां शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के खाते में उक्त धन राशि को जमा कराकर और बैंक को रसीद लेकर वापस आकर उनके बैंक की रसीद बाबा साहेब को दे दी। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और हाइप करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।